जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, कैसे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने कपूरी सडोरा पर कब्जा करके वहां के गरीब लोगों को वहां के अमीर वजीरों की गुलामी से छुड़ाया। सडोरा के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने कैसे मुखलिसगढ़ पर कब्जा किया, जानेंगे आज इस वीडियो में। सडोरा से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर सोम नदी के किनारे बसे गांव पम्मूवाला से भगवानपुरा के नज़दीक पहाड़ी में एक किला था, जिसे पठान मुखलिस खान ने 1650 में बनवाया था। मुखलिस खान बादशाह शाहजहां का जर्नैल था। यह मुखलिसगढ़ दरिया जमुना वाले मुखलिसगढ़ से अलग था। समाना, घुड़ाम, सनौर, ठस्का, मीराजी, कुंजपुरा, शाहबाद, दहमला, मुस्तफाबाद, कपूरी और सडोरा की जीत के बाद फरवरी 1710 में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने एक महफूज किले की जरूरत को महसूस किया और इस मुखलिसगढ़ किले पर हमला कर दिया। जिस समय बंदा सिंह जी के द्वारा इस किले पर हमला किया गया, उस समय इस किले में कोई भी सिपाही मौजूद नहीं था। थोड़े से ही आम नागरिक थे, जिस कारण बिना किसी जानी नुकसान के इस किले पर सिखों ने कब्जा कर लिया। इस किले पर कब्जा करने के पश्चात बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने इस किले की मुरम्मत करवाकर इसे और भी महफूज बना दिया। किले की मुरम्मत करवाने के पश्चात बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने पूरा खजाना, हथियार और काफी मात्रा में अनाज भी इस किले में मंगवाया। यह किला बड़े बड़े पहाड़ों और बरसाती नालों से घिरा हुआ था, इसीलिए यह सुरक्षा के लिहाज से काफी महफूज था। इसे दुश्मनों के द्वारा जीतना बहुत ही मुश्किल था। बंदा सिंह जी ने मुखलिसगढ़ की बजाय इसका नाम बदलकर लोहगढ़ रख दिया था। लोहगढ़ किले की तीनों तरफ बहुत गहरी गहरी खाइयां थी और यह किला बहुत ही ऊंचे स्थान पर बना हुआ था और इस किले की चौथी तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। मुखलिसगढ़ का किला जीतने के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सरहंद पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। अभी तक बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सरहंद के नजदीक वाला सारा इलाका मुगलों से आजाद करवा लिया था। सरहंद एक बहुत बड़ा राज्य था। उस समय इस राज्य की आमदन 52 लाख रुपए सालाना थी। दरिया जमुना और सतलुज के बीच वाला हिस्सा सरहंद की हुकूमत में था। अब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का लक्ष्य था सरहंद के जालिम हाकिम वजीर खान और सुच्चानंद को उनके किए गए अत्याचारों की सजा देना था। वजीर खान भी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के द्वारा जीते गए युद्धों के कारण घबराया हुआ था। वजीर खान को बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा कुंजपुरा पर कब्जा करने का भी गुस्सा था। वजीर खान सोच रहा था कि बंदा सिंह जी के सरहंद पर हमला करने से पहले ही वह उन पर हमला कर दे। बंदा सिंह इस समय छतबनूड़ के इलाके में था। वजीर खान के पास इस वक्त बहुत बड़ी फौज थी, क्योंकि वजीर खान ने जिहाद का नारा लगाकर मुसलमानों को, खासकर पठान भाइयों को, रंगड़ और बलोचों को फौज में भर्ती कर लिया था। बहुत से मुस्लिम चौधरी, जगीरदार भी इसकी फौज में शामिल हो गए थे। वजीर खान की सबसे ज्यादा मदद मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान ने की। वह खुद अपने भाई, पुत्र, भतीजे और अपनी फौज के साथ इस जिहाद में शामिल हो गया। आज के इस भाग की समाप्ति हम यहीं पर करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे माझे के सिख और मलेरकोटला की फौज के बीच में हो युद्ध के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ।